नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बहुत कमेंट के बाद बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पे आया था कि 1.3 टन का जो सिटी पिकअप है उसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो 1.3 टन का जो सिटी पिकअप है वो लेना ठीक रहेगा कि नहीं ले रहेगा, तो कौन सा। तो चलिए आज डिटेल में हम बात करते हैं, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन फीचर्स क्या है वो जानते हैं, और उसके बाद इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है वो देखते हैं, इसमें डिस्काउंट क्या है वो देखते हैं, और डाउन पेमेंट कितना देना पड़ता है मिनिमम वो देखते हैं, और ईएमआई इसका कितना आता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं 1.3 टन एलएक्स वेरिएंट का। उसका पेलोड जो आपका पासिंग आता है वो 1300 में आता है, और जो वी एक्स आता है उसका भी 1300 में आता है। रही बात पावर का, जो इसका पावर होता है वो 70 bhp दोनों का रहता है, एलएक्स और वी एक्स दोनों का। और इसका जो टॉर्क दिया जाता है वो 200 एनएम न्यूटन मीटर का है, और एट द रेट आपका 1400 से 2200 आरपीएम पे ये वर्क करता है। तो एलएक्स वेरिएंट और वीएक्स का दोनों का सेम है, तो इसमें कोई परेशान नहीं होना है। इसका जो डाला बॉडी का जो साइज रहता है उसका 8.25 फीट रहता है लंबाई आपका, और चौड़ाई रहता है 5.5 फीट का। तो एलएक्स और वीएक्स का दोनों का सेम रहता है। और इसका जो वारंटी रहता है इस गाड़ी का, उसका आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर रहता है। तो इसमें से पहले आपका जो भी पूरा हो जाए, या तो 1 लाख किलोमीटर पूरा हो जाए या फिर 3 साल हो जाए। तो दोस्तों इसमें पूरा गाड़ी का वारंटी नहीं दिया जाता है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ये क्लियर कर देता हूं मैं। कंपनी बोलती है कि गाड़ी का वारंटी रहता है, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो इसमें सिर्फ आपको इंजन और गियर बॉक्स जो ट्रांसमिशन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने पे ही वो बनाएगा। उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि जो उसका जो सर्विस होता है वो आपको कंपनी से ऑथराइज जो सर्विस सेंटर होता है महिंद्रा का, उससे ही होना चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं रहेगा। और इसका जो सर्विस होता है ये 20,000 किलोमीटर पे होता है दोनों गाड़ी का। और एलेक्स जो वेरिएंट है दोस्तों, इसमें आपको साइड लैंप कॉर्नर लैंप जो होता है वो नहीं मिलता है। आपको वीएक्स का जो टॉप मॉडल होता है 1.3 टन का जो सिटी पिकअप में वीएक्स आई आता है, उसमें आपको साइड कॉर्नर लैंप मिल जाएगा। और हाइट एडजस्टमेंट जो ड्राइवर का जो सीट होता है उसका हाइट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे का आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट होता है एलेक्स होता है उसमें आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो इंजन होता है दोनों गाड़ी की, तो दोनों गाड़ी का लगभग से सेम ही इंजन है। इसका आपको 2523 सीसी का इंजन रहता है, और इसका जो सिलेंडर है वो 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो ये दोस्तों लगभग महिंद्रा के जितने भी बोलेरो पिकअप है उसमें आपको 2523 सीसी का ही आपको इंजन मिलता है, और 4 सिलेंडर का ही रहता है। अब पावर इसका जो एलेक्स का है वो आपको 70 HP का रहेगा, और 3200 आरपीएम पे वर्क करेगा। और इसका भी 70 HP का आपको रहेगा। तो दोनों गाड़ी में आपको एलएक्स में और वी एक्स आई में आपको सिंगल ट्राई क्लच प्लेट मिल जाएगा, और ट्रांसमिशन जो है आपको मैनुअल रहेगा। 5 फ्रंट गियर रहेगा, और आपको बैक में एक रिवर्स गियर दिया जाएगा। और स्पीड जो इसका है वो 80 में आपका स्पीड लिमिट फिक्स है इसका। तो ये दोनों गाड़ियां जो बेस वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट जो है वो दोनों BS6 गाड़ियां हैं, और दोनों ही OBD2 नॉर्म्स पर आधारित है। और इसका जो आपको टैंक का लीटर है वो आपको 45 लीटर का टैंक मिल जाता है। और इसका टोटल वेट जो गाड़ी का होता है दोस्तों वो लगभग दोनों गाड़ी का सेम है, 2825 रहेगा। अब पे लोड दोनों का पासिंग जो है आपको 1300 रहेगा। तो दोस्तों इसका जो कैबिन और विथ जो लोड बॉडी होता है उसके साथ में आपको मिलेगा, और 4x2 इसका एक्सल रहता है। और आगे और पीछे दोनों चक्का में इसको आपको लिप जो पत्ती का रहता है, पत्ती दिया जाता है दोनों चक्का में, आगे में भी रहेगा और पीछे में भी रहेगा। और दोनों में शॉक एब्जॉर्बर भी लगा हुआ रहता है, इसके कारण से गाड़ी आपका ज़्यादा पटकता नहीं है। और इसका टायर जो है दोस्तों वो आपको एक 9580 का वही 15 इंची आपको टायर मिल जाएगा, दोनों गाड़ी में सेम रहेगा। और इसका व्हील बेस जो रहता है, जो इसका एक चक्का से दूसरे चक्का का दूरी रहता है वो 3150 mm का रहेगा। और टर्निंग रेडियस, जो गाड़ी आपको घुमाने का जो टर्निंग रेडियस कितने दूर में घूमेगा तो वो 5.5 मीटर का रहता है। और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ी का लगभग आपको 185 mm का मिल जाता है। तो ठीक ठाक इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ये गाड़ी निकल जाएगी, तो कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। और इस गाड़ी का लेंथ जो है वो आपका 4800 mm का मिलेगा, और विड्थ जो है चौड़ाई वो आपको 1755 mm का, और जो इसका हाइट है वो 1873 mm का मिलेगा। और इसका डाला का जो साइज है, जो चौड़ाई और लंबाई है वो 8.25 फीट बाई 5.5 फीट का मिलेगा आपको।
और दोस्तों जो इसका स्टीयरिंग है उसमें एक एल एक्स जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल मैकेनिकल स्टीयरिंग मिलेगा और पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन रहता है। और जो वी एक्स आई है तो उसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इसमें स्टीयरिंग दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों में फिक्स किया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। दोनों में आपको चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा, बॉटल रखने का सॉकेट मिल जाएगा। जो ब्रेक होता है दोस्तों, जो एल एक्स वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है उसका फ्रंट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे का हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक मिलेगा। लेकिन वी एक्स आई जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगा। और रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएगा कि गाड़ी पीछे अगर ठुकने वाली है तो वो आपको बजर वो दे देगा। तो वो मेरे गाड़ी में भी 1.7 टन में भी दिया गया है। और दोस्तों लास्ट में आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1.3 टन में सिटी पिकअप में कौन सा मॉडल मुझे लेना चाहिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें तो एल एक्स वेरिएंट बेस मॉडल और वी एक्स आई में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। साइड लैम्प का और सीट एडजस्टमेंट का डिफरेंस है और कोई ज़्यादा इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। और इसका रेट में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 10-20 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा आपको बेस वेरिएंट और टॉप मॉडल में। तो इस गाड़ी का दोस्तों पहले लगभग आज से 2-3 महीना पहले इस गाड़ी का लगभग 8,84,000 का ऑन रोड प्राइस पड़ रहा था। लेकिन अभी जीएसटी कम होने के बाद और इसमें 30,000 रुपये डिस्काउंट करके लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आपको डिस्काउंट का मिलेगा। हमारे स्टेट में मिल रहा है, झारखंड में, धनबाद में। तो आपको लगभग ये 8,11,000 का ऑन रोड ये पड़ रहा है, जिसमें कि आपको 10 साल का रोड टैक्स मिल जाएगा, 2 साल का फिटनेस मिल जाएगा और 1 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सिटी पिकअप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें। अगर आपको सिटी पिकअप का दरकार है तो सिटी पिकअप ले लें, इसका बजट भी आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा और बाकी पिकअप से। और दोस्तों इसका माइलेज भी कंपनी क्लेम करती है 17 का। तो ये तो कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ, 17 का ये माइलेज नहीं देगी, लेकिन हाँ 15, 14, 15 का ये माइलेज आपको सिटी में ये दे देगी। और ये कंपनी इसको 1400 पेलोड करके सॉरी दोस्तों 1300, 1.3 टन 1300 लोड कर करके ये बेच रही है। तो 1300 नहीं, इसमें आपको 2 टन तक आराम से चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी एकदम पिकअप वाली गाड़ी है। इसमें आप 2 टन 2200 केजी आराम से पिकअप लोड कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सामान लेकर, कहीं भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको पूरा डिटेल में ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि इसका फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, पेपर कितने साल का इसमें बन के मिलेगा, कौन कौन सा पेपर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। अगर वो पिकअप सिटी पिकअप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस पर वो सोच सकते हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।